अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शवरमा, चिकन शवरमा। ओके, तो चिकन शवरमा के लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा डो तैयार करना है। उससे पहले हम तैयार करेंगे इसका मिक्सचर, जो इसमें जिससे हमें आटे को गूंदना है। तो हम इसमें ये मैंने लिया है हाफ कप ऑफ मिल्क, हाफ कप ऑफ मिल्क वार्म होना चाहिए, ठीक है। और 1 टेबल स्पून इसमें आप लेंगे ईस्ट, इसमें डाल देंगे आप। और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें लेंगे शुगर, ये आपने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करके इसको आपको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर हम इससे इसका डो रेडी करेंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, जो मैंने अभी दूध में डाला था, ठीक है। ये 5 मिनट के बाद हमने इसके 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अब मैंने इसके लिए जो मैदा लिया है वो है 2.5 कप। ये 1 कप हो गया, 1.5 कप मैंने पहले से लिया हुआ था। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है, ये हो गई हमारी 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट और ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं इसके टेस्ट के लिए। शवरमा की जो रोटी होती है उसके टेस्ट के लिए ये एज नीड है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना आपकी मर्जी। ये डाल दिया मैंने 1 टीस्पून, ओके। अब हम इसकी डो को रेडी करने के लिए इसको पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम स्लो से इसको आटे को गूंद लेंगे। ये डो मेरी रेडी हो गई है, देखें बिल्कुल मैंने इसको सॉफ्ट तरीके से गूंद के इसको रख दिया। अब हमें इसको 2 आवर्स के लिए प्लास्टिक रैप से या आपके पास कवर, उसको कवर करके किसी हॉट जगह पे जहाँ पे ठंडक ना हो वहाँ इसको रख दीजिए। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं 2 घंटे के बाद। जब हम शवरमा रेडी करेंगे तो हम आपको शवरमा बताएंगे कैसे। अभी जब ये फूल के ऊपर आ जाएगा तो ये हमारी डो रेडी हो जाएगी। जी नाजरीन, तो 2 घंटे के लिए हमने उसका डो, जो शवरमा का डो है वो हमने रख दिया है। अब हम आते हैं चिकन शवरमा के चिकन मैरिनेशन की तरफ। ये है हाफ केजी चिकन, इसको मैंने जूलियन कट में काट दिया इस तरह से, ठीक है, लंबा लंबा सा। अब इसमें जो मसाले डलेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने यूज़ किया है जिंजर गार्लिक पाउडर में यूज़ कर रही हूँ मैं। जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन पाउडर है, ये रखी हुई है जिंजर गार्लिक ऑनियन पाउडर, ठीक है। और इसमें हम जो मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। हाफ टीस्पून नमक, कुटा धनिया और जीरा कुटा हुआ है, रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया जीरा कुटा हुआ है, एंड इसमें मैंने बारबेक्यू पाउडर डाला है। वो आपकी मर्जी पे है, आप डालना चाहें तो डालें वरना नहीं, ठीक है। ये हम इसकी मैरिनेशन में ये सारे मसाले डाल देंगे और ये हमने डाल दिया इसमें जिंजर पाउडर। और इसमें हम ये विनेगर है, 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर जाएगा इसमें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा लेमन जूस। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसकी मैरिनेशन के लिए ½ एन आवर इसको मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के बाद आप इसको फ्राई कर लेंगे। मसाले जब इसमें मिक्स हो जाएंगे, देखिए जो मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब एंड में आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने योगर्ट डालना है। ये मैंने ½ कप ऑफ योगर्ट लिया है, ये इसमें हम पूरा योगर्ट डाल देंगे। एंड में आपने सिर्फ ये योगर्ट ऐड करना है इसमें। उसके बाद इसको मिक्स कीजिए और इसमें जो फूड कलर डाला है हमने वो हस्बे ज़रूरत डाला है। फूड कलर थोड़ा सा कलरफुल के लिए डाला है चिकन को। अच्छा जी, उसके बाद ये मैरिनेशन हमारी हो जाएगी आधे घंटे के लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और आधे घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दीजिए। ये जो डो मैंने रखा था 2 घंटे पहले, ये देखिए ये डो हमारा बिल्कुल जो है वो ऊपर आ गया है। इसमें जो है वो, अब मैं आपको बताऊंगी इसको आपने करना क्या है। पहले आप थोड़ा सा आटा लीजिए, अपने काउंटर पे डस्ट कीजिए, डस्ट करके इसको आप डाल के इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है, ताकि जब आप इसकी डो बना के रोटी बनाएंगे
तो फिर ये इजीली आराम से बन जाए। फिर आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए छोटा सा आपने ये पेड़ा बनाया इसका। बस थोड़ा सा आटा आप डस्ट कीजिए नीचे और इसकी आप इसमें जो मैंने ऑरिगेनो डाला था वो देखिए वो उसमें जो है इसका जो रोटी का टेस्ट है वो थोड़ा सा और दुबाला हो जाएगा। आपकी जो रोटी शवरमा जब आप खाएंगे तो उसमें जो टेस्ट आएगा ऑरिगेनो का वो मैंने सिर्फ जस्ट टेस्ट के लिए डाला था। वो आपकी चॉइस पर है, आप डालना चाहें। शवरमे की रोटी जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो हम चाहें तो उसे बड़ा भी कर सकते हैं और चाहें तो मेरे ख्याल से मेरी इतनी काफ़ी है। अब मैं इसको फ्राई पैन में बनाकर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनानी है हमें। जी नाज़रीन, तो अब हम बनाने जा रहे हैं शवरमा की सैलेड, जिसके साथ शवरमा का बहुत मज़ा आता है। तो वो रेसिपी कुछ इस तरीके से है कि हमने शवरमा की जो चीज़ें हैं वो हमने पहले से कट कर ली हैं। उसमें जो हमें ये चीज़ें डालनी है, ये पर्पल कैबेज है, ग्रीन बेल पेपर, सारे किस्म के मैंने बेल पेपर ले लिए हैं। 2 किस्म की मैंने ऑनियन ले ली है, रेड एंड वाइट। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड मैंने इसमें कैरेट डाला है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हाफ कप ऑफ बेल पेपर, ऑरेंज बेल पेपर, ग्रीन, रेड, येलो, ये 4 किस्म की बेल पेपर मैंने कट कर लिए। जूलियन कट में कटिंग करना है। इसमें पर्पल कैबेज जाएगी, चाहे तो आप ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थी यही, तो मैंने यही डाल दी है। 2 किस्म की हमने प्याज ले ली है, वाइट और रेड, और ये हमने ले ली। ये एज यूजुअल आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। कैरेट सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए अपनी सब चीज़ों को ऐड करेंगे एक बाउल में। सारी किस्म की जो हमारे बेल पेपर हैं वो हम ऐड करते जाएंगे इसमें। सब मैंने जूलियन कट में काटा है, चाहे तो आप कम डालें, मर्जी आपकी। पर्पल कैबेज, ये हमारी आ गई कैरेट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, विनेगर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और इसमें चाहें तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी, हम भी टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून। और इसके अलावा अब इसमें जाएगा सेसमिस ऑयल। सेसमिस ऑयल का जो है इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सेसमिस ऑयल आप डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। जी राजी, तो ये देखिए, ये सैलेड हमारी अच्छी तरीके से सब चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर ली हैं। उसके बाद आपने इसको यकजान कर लेना, पूरी सब वेजिटेबल को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चाहे तो फोक से कर लें, आपके पास जो अवेलेबल हो, तो आप इजीली उसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो गई हमारी सैलेड। नाज़रीन, तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। सैलेड, ग्रीन चटनी, चिकन, मायो गार्लिक सॉस एंड इसकी रोटी। तो सबसे पहले हम एक शवरमा आपको बना के दिखाएंगे। बटर पेपर ले लीजिए, कोई सा भी पेपर ले सकते हैं आप, पेन फाइल भी ले सकते हैं, आपके पास है। तो ये रोटी हमने इसके ऊपर बटर पेपर पे रखनी है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर जो मायो गार्लिक सॉस हमने बनाया है, इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो उसकी रेसिपी मैं आपको अपने नेक्स्ट रेसिपी में शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ऐसे सॉस लगाना है, फिर आपने इस पे चिकन के पीसेस रखने, वो आपकी मर्जी पे है, आप जितने चाहे रख लें। फिर आपने अपनी ये सैलेड जो मजेदार सी सैलेड है आपकी, इसको आप इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से आप इसमें ग्रीन सॉस डालें, मायो गार्लिक सॉस थोड़ा सा आप
टचिंग के लिए ऊपर कर दें। और इसमें आपने चिली गार्लिक भी आपकी मर्जी पे है, अगर आप रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा डाल दीजिए। अच्छा जी, अब आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए जी हमारा शवरमा रेडी हो गया है। ये आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके टूथपिक लगा के आपने कवर किया। उसके बाद आपने इसको अपने बटर पेपर में रखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए, यहाँ से इसको कवर कीजिए, थोड़ा सा फोल्ड कर दें अंदर की तरफ और ये इसको यहाँ से कवर कीजिए। ये आपका चिकन शवरमा रेडी हो गया। ये देखिए खाने में मज़ेदार यमी। खा के मुझे बताइए, मेरी रेसिपी पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। रेसिपी देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।